दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। दोस्तों हम बात करेंगे आज आईपीओ के ऊपर। ऐसे तो आज जो है 24 सितंबर शनिवार का दिन है और कल बंद है, रविवार है, और फिर वापस अपना मार्केट जो ओपन हो रहा है वो मंडे यानी सोमवार से ओपन हो रहा है और उसी दिन दोस्तों आईपीओ ओपन हो रहा है एक। पर ये आईपीओ ज़बरदस्त है दोस्तों। इस आईपीओ को आप एक तरह से कह सकते हैं जो कि सभी आईपीओ का बाप है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो इसका प्राइस बैंड है उससे भी ज़्यादा इसका प्रीमियम है और बहुत ही ज़बरदस्त ये आईपीओ का रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में तो गिरावट थी, पर इस आईपीओ एक ऐसा है जो अपने जो प्राइस बैंड है इसको भी पार कर दिया है। इतनी डिमांड इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस आईपीओ का टोटल डिटेल्स। तो कंपनी का नाम कौन सा, जो कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है, तो दोस्तों हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जो कि इंसुलेशन एनर्जी आईपीओ डेटा जीएमपी रिसीव प्राइस एंड मार्केट लॉट डिटेल्स, जो कि हम लोग यहीं पर देखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इंसुलेशन एनर्जी आईपीओ डिटेल्स जो है आईपीओ का ओपनिंग डेट वो है 26 सितंबर, जो कि मंडे का ही दिन है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और साथ ही आईपीओ का जो क्लोजिंग है वो है 29 सितंबर, यानी कि आप देखेंगे आगे आने वाला जो इसी महीने का जो लास्ट है वो लास्ट में आपका ये आईपीओ क्लोज हो जा रहा है। दोस्तों इसका प्राइस बैंड की मैं बात करूँ तो प्राइस बैंड आप देखेंगे 36 से 38 रुपया पर शेयर है। और टोटल आईपीओ साइज का मैं बात करूँ जो कि 2216 करोड़ का है और कंपनी का जो मिनिमम बिड लॉट साइज होगा वो 3000 होगा। और वहीं पर फेस वैल्यू को मैं बात करूँ जो कि 10 रुपया पर इक्विटी शेयर है। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो रिटेल कोटा रखा गया है एप्लीकेशन के लिए 35% का है, क्यूआईपी का 50% है और जो एचएनआई है उनका आप देखेंगे जो कि 15 यानी कि 15% है। और ये कंपनी बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होगा, तो एक अच्छी बात है। अगर दोस्तों इस आईपीओ का हम लॉट साइज की बात करें तो आप देखेंगे एक लॉट यानी कि आप मैक्सिमम एक पेन से एक ही लॉट एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें 3000 शेयर आएगा और आपका अमाउंट जो ब्लॉक होगा वो 1,14,000 रुपया। और मैक्सिमम लॉट की मैं बात करूँ तो वो भी एक ही है, जो कि एक लॉट से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते और 3000 शेयर। और आपका जो अमाउंट ब्लॉक होगा वो 1,14,000। मतलब ये हुआ अगर आपको एप्लीकेशन देना है ज़्यादा तो आपको अलग डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर आप एक ही पेन से एप्लीकेशन देना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी इसमें हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है जो कि मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम एक लॉट ही आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें कि 3000 शेयर आएगा। तो कंपनी का फाइनेंशियल की मैं बात करूँ तो टोटल एसेट का जो यहाँ पे आप देख रहे ग्राफ काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है, जो कि मार्च 31 2022 का है जो कि 66 से 68 करोड़ का है। और वहीं पे 31 मार्च 2021 का मैं बात करूँ जो कि 5045 और 31 मार्च 2020 तो आप देखेंगे जो कि 2642। तो ऑलमोस्ट आप पाएंगे 2020 के तुलना में 2022 में ज़बरदस्त कंपनी का टोटल एसेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं पे कंपनी का यहाँ टोटल रेवेन्यू का मैं बात करूँ तो हम देखेंगे 31 मार्च 2020 से तो 8879 एंड 16,272 और 21,539। ज़बरदस्त दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ है। और कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट में टैक्स वगैरह जो होता है वो सब एडजस्ट करने के बाद जो कि 2020 मार्च में 309 करोड़ का था, जो कि 689 हो गया और 692। और यहीं पे उतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी का अर्निंग आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, तो आपको ये मालूम होगा, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूँ, हाँ, तो आप देखेंगे इसका जो है अर्निंग पर शेयर इक्विटी जो कि 4 यहाँ आप नीचे समझेंगे, क्योंकि 2020 से मार्च से लेंगे ना तो 2.06, 4.60 और 4.62, मतलब कि आप देखेंगे अर्निंग पर इक्विटी शेयर भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों कंपनी के अंदर तो दम है, तभी तो इसका प्रीमियम के इतना डिमांड देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन लगाने के बाद हमें इसमें आईपीओ जब मिलेगा तो उसका एप्लीकेशन हम कब चेक कर सकते हैं, तो है 4 अक्टूबर यानी कि सामने मंथ में। और वहीं पर कंपनी का रिफंड अगर बाय द वे हमें नहीं मिलता है तो 6 अक्टूबर का जिस बैंक से आपका पैसा ब्लॉक की जाएगी उसी बैंक से आपका पैसा उसी बैंक के अंदर में क्रेडिट कर दिया जाएगा वापस। वहीं पे ट्रांसफर ऑफ शेयर डीमेट अकाउंट, तो आप देखेंगे 7 अक्टूबर को अगर आपको शेयर मिलता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 7 अक्टूबर को ट्रांसफर कर देंगे। और लिस्टिंग डेट की मैं बात करूँ जो कि 10 अक्टूबर 2022, मतलब कि अक्टूबर में आपको ये लिस्ट अपने बीएसई के ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं इसके ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या है। तो आप देखेंगे दोस्तों 24 सितंबर जो कि आज ही के दिन है और इसका जो करंट जीएमपी
है वो 35 रुपीज़ है। और जो सब्जेक्ट टू यानी कि जो अमाउंट हमें मिलेगा एप्लीकेशन लगाने के बाद अगर लिस्टिंग होगा तो 19,000 रुपीज़ बता रहा है, यानी कि 90,000 रुपये एक लोट पे। मगर दोस्तों अगर 35 रुपया और इनटू हम इसका जो प्राइस बैंड है 38 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये मालूम होगा जो लिस्टिंग रेट कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। दोस्तों हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर आए हैं और यहाँ पे हम 3,000 शेयर डालेंगे, क्योंकि 3,000 शेयर के लिए हमको एक लोट में आता है और एक लोट के लिए 3,000 शेयर हमको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा और X2 करेंगे। और इसका जो प्राइस बैंड था वो कितना था, 38 रुपीज़ था। हम उसको छोड़ देते हैं, हम ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या है वो ले लेते हैं, 35 रुपीज़ है। और इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपने देखा 1,05,000, मतलब दोस्तों यहाँ पे जो है 19,000 रुपीज़। मगर करंट अगर GMP से हम अगर कैलकुलेशन किए तो वहाँ पे हमें दिखाई दिया 1,05,000 रुपया, जो कि हमें इस ग्रे मार्केट के प्रीमियम पे भी लिस्टिंग के दिन हमें अच्छे जो है सो पैसा कमाई हो सकता है। सो दोस्तों कोई भी IPO में एक ही जो सो अपनी सजेशन जो मैं देता हूँ, किसी भी IPO एप्लीकेशन दें तो उसे लॉन्ग टाइम के बजाय आप शॉर्ट टाइम निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जो इतना भी IPO होता है क्या है ना, बहुत धड़ल्ले से उसमें ऊपर तो जाएगा मगर उसी दिन या फिर उसके दूसरे तीसरे दिन अब दिखेगा बहुत नीचे भी आ जाता है, यानी कि उसका जो इशू प्राइस है उससे भी नीचे आ जाता है। तो ऐसे में नुकसान आपको हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत क्या है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हमारा पैसा 1 गुना 2 गुना 3 गुना भी हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत है क्या? हमारा पैसा अगर यहाँ पे 2 गुना डबल या फिर ट्रिपल हो जाता है तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसे में आपको पता है कि ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट नहीं हुई है, इसका कोई हिस्ट्रिकल डाटा है तो है नहीं, तो हमें कैसे मालूम होगा ये इसका बॉटम कहाँ बनेगा और ये कहाँ कितना नीचे तक जा सकता है। तो इसको थोड़ा लिस्ट हो जाने दीजिए, पुराना हो जाने दीजिए, जैसे इसका हिस्ट्रिकल डाटा और थोड़ा सा लंबी दूरी होएगी और कंपनी अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा, तो उसके बाद हम लोग इसमें फिर से निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। मगर अभी जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसको लेकर निकल जाना चाहिए, तो पूरी तरीके से लूज हो जाएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो जो पहले से मार्केट में स्टॉक लिस्ट है कोई अच्छी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो कि सारे IPO का बाप है, क्योंकि ग्रे मार्केट के प्रीमियम इतनी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है जैसे, तो मतलब अभी तक तो मुझे ऐसे कोई IPO नहीं दिखा है जिसमें 1,05,000 को मगर हटा देते तो 1 लाख यानी 1 लाख रुपये भी हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है एक लॉट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों हर्ष इंजीनियर का मैं बात करूँ तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत कम हो गया है पहले से, जो कि 162 रुपये से 166 हो गया है। यानी कि आप कह सकते हैं जो अभी भी कंपनी आपको लिस्टिंग गेन 40% दे सकता है, क्योंकि ये मंडे को लिस्ट हो जाएगा और जितना ग्रे मार्केट का प्रीमियम गिरने था दोस्तों वो गिर चुका। और मार्केट अगर कल के दिन ओपन अच्छा अगर होता है तो आप मान के चलिए इसका जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा रहेगा। अगर मार्केट डाउन रहा है तो ये ओपन होते ही नीचे आएगा। तो मैं यही ओपिनियन आपको दूंगा, जो आपको जितना जल्दी हो आपको बेच के निकलना है, क्योंकि मार्केट का हालात अभी पूरी तरीके से कंडेम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।